बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर और नेमिंग ऑफ अल्केन स्टडी करेंगे। तो अगर हम नेमिंग ऑफ अल्केन की बात कर ले तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि अगर एक कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, अगर उसमें दो कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, और इसी तरह अगर तीन कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये याद करना चाहिए कि 1 से 10 कार्बन तक ये नंबरिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अगर एक कार्बन हो तो उसके लिए मिथ, अगर दो कार्बन हो तो उसके लिए इथ, इसी तरह अगर तीन हो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डिक। ये 10 वर्ड्स आप लोगों को याद होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अल्केन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये सिंपलेस्ट एग्जांपल देखेंगे कि इस सिंपलेस्ट एग्जांपल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, और अगर इतने नंबर ऑफ कार्बन हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे और उसको हम कहेंगे क्या, और अगर उसके साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो जाए तो फिर उसको हम क्या कहेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सिंपलेस्ट एग्जांपल से। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज कौन सा है। तो इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आप लोगों ने काउंट करने हैं। तो अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं, 6 कार्बन। ये जो टर्मिनल कार्बन आपको नज़र आ रहा है या जो एजेस आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये मेंशन कर रहा है कि ये कार्बन है। तो सारे जो एंड्स है या एजेस है इसको आप लोग काउंट कर ले तो टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो अगर 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, हेक्स। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे लिख ले हेक्स। अब इसी स्ट्रक्चर को आप लोग देख ले, इसमें सारे के सारे क्या है आपके पास, सिंगल बॉन्ड्स है या ये आपके पास सैचुरेटेड है। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास सैचुरेटेड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, अल्केन है। क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर ना हो यानी पाई बॉन्ड ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्केन। तो यहाँ पे अल्केन के केस में एंड पे क्या आता है, सफिक्स में क्या आता है, ANE। तो इस ANE को आप लोगों ने उसके साथ फिर अटैच करना है। कब अटैच करना है, जब भी आपके पास अल्केन हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो। तो इसीलिए हम ये सारे के सारे इसके साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो इसका क्या बनेगा आपके पास, हेक्सेन। तो ये तो आपका नाम हो गया इसका हेक्सेन। इसी तरह अगर हम इसी सेम एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले और यहाँ पे एक ग्रुप अटैच कर ले, ये ग्रुप आपके पास कौन सा है, CH3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने थे, 6 कार्बन थे। 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे आपके पास सैचुरेटेड है तो इसलिए इसके साथ हम ANE को ऐड करेंगे। जब ANE ऐड करते हैं तो इसके बाद ये आपके पास बनता है हेक्सेन। अब यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है जो कि प्रेजेंट है इस वाले कार्बन पे। और सब्स्टिट्यूएंट आपके पास कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास है मिथाइल। क्यों मिथाइल है, इसीलिए कि इस सब्स्टिट्यूएंट में नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, मेथ यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इस की बात करें तो इसमें भी सारे के सारे आपके पास क्या है, सैचुरेटेड है। अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले तो वो आपके पास क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप बनता है। तो इसी तरह ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है, वो अल्काइल ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके पास एक ही है। तो ये आपके पास बना मिथाइल ग्रुप। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने नंबरिंग देनी है। किसको नंबरिंग देनी है, जो आपके पास लॉन्ग चेन है या पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन को आप लोगों ने नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग आप दो तरह से दे सकते हैं। किस तरह, दो तरह से नंबर दे सकते हैं। एक तो इस तरह आप नंबरिंग दे सकते हैं इसको, अगर हम इस वाले कार्बन से स्टार्ट कर ले यानी लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर ले, या अगर हम राइट टू लेफ़्ट मूव कर ले, राइट टू लेफ़्ट मूव कर ले। तो ये आपके पास लेफ़्ट हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6।
इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 6 दोनों तरह से अगर आप नंबरिंग दे दे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके पास सेम आ रहे हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो उसको आप लोगों ने देखना है कि उस कार्बन को कम से कम नंबर मिल जाए। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग देते हैं तो इस वाले कार्बन को दो नंबर्स मिल रहा है, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट दे रहे हैं तो इस वाले कार्बन को 5 नंबर मिल रहा है। तो 2 ज़्यादा है या 5 आपके पास ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या कहा था, हमने ये बात की थी कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसीलिए कम नंबर कौन सा है, नंबर 2 है। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे ये वाला नंबरिंग फॉलो करना है। तो ये मिथाइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है, 2 पे है, तो इसलिए आप लोगों ने इस मिथाइल के साथ 2 लिखना है। और ये याद रखना है कि जो नंबर है आपके पास और वर्ड है, इन दोनों को आप लोगों ने सेपरेट करना है डैश से। ये आप लोगों ने क्या करना है, डैश से सेपरेट करना है। तो 2 मिथाइल, और यहाँ पे जो ये पेरेंट नेम है आपके पास, तो ये पेरेंट नेम भी इसके साथ फिर आप लोगों ने लिखना है। तो ये आपके पास बना 2 मिथाइल हेक्सेन, तो ये इसका नाम हो गया। अब अगर हम एक और एग्जांपल की बात कर ले जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो, तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो तब भी हमने यही रूल फॉलो करने हैं। कौन से रूल फॉलो करने हैं, बिल्कुल उसी तरह कि सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेंज को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे मौजूद है और कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये हमारे पास ये बना पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो इसमें आप लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 6 है, तो ये आपके पास बना हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास दो तरह के हैं, एक है मिथाइल, दूसरा भी मिथाइल है, लेकिन उसका पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। हमने बात की थी कि नंबरिंग आप लोगों ने उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस पे ये सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल जाए, तो हम इसीलिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 6। अब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन से हैं, मिथाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, कौन से है, मिथाइल। और कितने नंबर है, 2 इन नंबर। तो अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो आपके पास तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई। डाई मीन्स 2। इन दोनों का जो नंबर है या पोजीशन है वो भी आप लोगों ने लिखना है, तो 2 एंड 3। तो अगर दो नंबर हो आपके पास तो इन दो नंबर्स को आप लोगों ने सेपरेट करना है, किससे, कॉमा से। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए और ये आपके पास हो गया पेरेंट नेम। तो इन दोनों को आप लोगों ने कंबाइन करना है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपके पास जो फुल नेम बनेगा वो कुछ यू बनेगा, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो ये आपका कंप्लीट नाम हो गया इस कंपाउंड का। तो अगर हम अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ यूं है आपके पास कि इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट आपके पास मौजूद हैं। कितने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, इसमें भी आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, लेकिन ये दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो यहाँ पे ये CH3 है आपके पास और ये भी आपके पास CH3 है। अब अगर एक सब्स्टिट्यूएंट में CH3 हो तो वो आपके पास मिथाइल हो गया, इस तरह ये भी मिथाइल हो गया, तो आपके पास ये मिथाइल हो गए। ये आपके पास क्या है, मिथाइल। और ये कितने नंबर्स में है, 2 इन नंबर। तो अगर ये 2 इन नंबर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड डाई। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि पेरेंट चेन को आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपका पेरेंट चेन हो गया या लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो गया। फिर उसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन अगर हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेप्ट। सारे सैचुरेटेड है तो ये आपके पास हो गया हेप्टेन। अब आप लोगों ने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस पे इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल जाए। तो अगर हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास ये वाला करेक्ट नंबरिंग सिस्टम बनता है। तो ये आपका करेक्ट नंबरिंग सिस्टम हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका मेंशन करना है, किसके साथ, उसके नंबर्स के साथ या उसकी पोजीशन के साथ। तो ये जो दो मिथाइल है
इसको आप लोगों ने इसके पोजीशंस के साथ मेंशन करना है, तो 2 डाइमिथाइल। इसी तरह जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसमें ये देख ले 2 कार्बन है, तो अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इथाइल, और इथाइल के पोजीशन को भी आप लोगों ने मेंशन करना है जो कि है 3rd पोजीशन पे, तो ये हो गया आपके पास 3 इथाइल। अब यहाँ पे 2 तरह के नाम बन सकते हैं क्योंकि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे 2 तरह के नाम बन सकते हैं। एक नाम तो ये आपके पास ये हो गया 2 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन और 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो अभी ये आप लोगों ने बताना है कि इसमें करेक्ट नामनक्लेचर कौन सा है, करेक्ट नाम कौन सा है। तो अगर हम रूल्स की बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अगर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो किसी भी कंपाउंड में, तो उसको आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो यहाँ पे आपके पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसी तरह ये और ये हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ जो डाई का वर्ड यूज हुआ है, ये डाई जो है ना प्रेफिक्स है, ये प्रेफिक्स आपको ये मेंशन कर रहा है कि ये इसका तादाद कितना है, इसका नंबर कितना है। तो ये आप लोगों ने इसको नहीं देखना बल्कि सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपके पास, ये मिथाइल है। मिथाइल किससे स्टार्ट होता है, मिथाइल स्टार्ट होता है एम से। इसी तरह अगर हम इथाइल की बात कर ले, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले, तो यहाँ पे इथाइल स्टार्ट हो रहा है ई से। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। तो करेक्ट जो नॉमेनक्लेचर है, आयोपेक नेम है इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ये करेक्ट नाम हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर 2 डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों और वो उसका पोजीशन भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ और इस एग्जांपल्स को देखने के बाद फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है और ये याद रखना है कि अगर इस तरह का सिचुएशन आप लोगों के पास बन जाए तो आप लोगों ने क्या करना है। तो वो एग्जांपल कुछ यूँ हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास, यहाँ पे लिख ले 8 कार्बन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करना है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया और यहाँ पे आपके पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके पास 2। एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये वाला और एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपके पास ये वाला। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट में आपके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और इस वाले सब्स्टिट्यूएंट में आपके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो अगर 3 कार्बन हो तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे प्रोप, और अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे इसको तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं ये बता रहा था कि अगर 3 कार्बन हो तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे और अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना है, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन उसमें 8 है, तो अगर 8 हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्ट। ये सारे के सारे आपके पास सैचुरेटेड है तो ये आपके पास बन गया ऑक्टेन। कब नंबरिंग की बारी आती है तो नंबरिंग यहाँ पे हम 2 तरह से दे सकते हैं, या तो हम नंबरिंग इसको देंगे लेफ़्ट टू राइट, या इसको नंबरिंग देंगे हम राइट टू लेफ़्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट इसको नंबरिंग दे दें तो 1 2 3 4 5, इसमें एक कार्बन हमने मिस किया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 एंड ये 8। अब अगर हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा कर ले, ये हमने दोबारा ड्रा किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो इसी को फिर हम नंबरिंग देंगे और नंबरिंग इसको इस दफ़ा राइट टू लेफ्ट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमने 2 तरह के नंबर दे दिए हैं, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट।
तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जो नंबर मिला है 4 मिला है और 5 मिला है, 4 एंड 5। यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ले तो 4 एंड 5, तो दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है वो क्या है आपके पास, सेम है। दोनों का जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का नंबर है वो क्या है आपके पास, सेम आ रहा है। सही हो गया। तो चलो इन दोनों का नाम पहले लिख लेते हैं। पहले जो फर्स्ट वाला है इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम आपके पास क्या बनेगा, इसका नाम आपके पास बनेगा, ये आपके पास है 5 इथाइल। 5 इथाइल क्यों, इसलिए कि इथाइल जो है यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो आपके पास प्रोफाइल है वो स्टार्ट हो रहा है पी से। यहाँ पे ये ई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये पी से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे 5 इथाइल 4 प्रोफाइल ऑक्टेन, इसका ये नाम हो गया। या अगर हम राइट टू लेफ्ट नाम दें इसको, तो इसका नाम ये बनेगा हमारे पास, इथाइल अब किस पोजीशन पे आ रहा है, इथाइल अब पोजीशन इसका है 4, और इसी तरह जो दूसरा है प्रोपाइल आपके पास, उसको पोजीशन है आपके पास 5। तो ये हो गया 4 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। तो अब ये दो डिफरेंट नाम्स आपके पास बन रहे हैं। तो अगर हम बात कर ले यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर की, तो यहाँ पे दोनों अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने लिखा है, इथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन, इसी तरह ये भी इथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन हमने मेंशन की हुई है, तो एक इथाइल आपके पास आ रहा है 5 पोजीशन पे और दूसरे में इथाइल आपके पास आ रहा है 4 पोजीशन पे, और नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पे है और नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इस केस में 5 पे है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, ये आपके पास आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो ये नंबर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और यहाँ पे इस केस में आपके पास जो नंबरिंग है ये आ रही है आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट आपके पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो और उसका पोजीशन आपके पास नंबर सेम आ रहा हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने ये करना है कि उस सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो करेक्ट नेम आपका कौन सा बनेगा, ये वाला आपका करेक्ट नेम है। तो अगर ये सिचुएशन बन जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह इसको लिखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद जो है ना इस वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको उसका जवाब दे दूँ। और अगर कोई भी मसला हो नोमेनक्लेचर के हवाले से या किसी दूसरी हवाले से, तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि वो भी हल कर लूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप लोगों के पास ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए और यहाँ पे ये एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब ये जो है ना पेरेंट नेम हो गया आपके पास, या पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन में आप लोगों के कितने कार्बन है, इस पेरेंट चेन में आपके पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है हेक्सेन। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया। ये आपके पास क्या है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, ये कौन सा है, ये है आपके पास इथाइल। तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर ले तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके साथ इसको सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये कौन सी पोजीशन पे मौजूद है, 2 डाई मिथाइल। इसी तरह इथाइल किस पोजीशन पे मौजूद है, ये मौजूद है 4 इथाइल पे। तो ये आपके पास हो गया इसका नंबर। तो अभी आप लोगों ने ये लिखना है कि 2 डाई मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन और 4 इथाइल 2 डाईमिथाइल हेक्सेन। ये दो डिफरेंट तरह के नाम बन सकते हैं, 2 डाईमिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन और 4 इथाइल 2 डाईमिथाइल हेक्सेन। तो अभी ये आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों नामों में करेक्ट कौन सा है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये हिंट दे दूं कि आप लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर अगर आप लोग फॉलो करेंगे तब जाके आप
इसमें से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसमें करेक्ट नॉमेनक्लेचर कौन सा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अच्छे लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।